आया नंबर 102 102 वआखरून तरफू बिजुनूबिहिम खलतू अमलन सालिहन वआखर सय्या। खलत क्या वर्ड है? खलत है उर्दू में भी मखलूत बोलते, मखलूत ठहरना, ठहरे, मिले नहीं जुले, भाई, ठहरे, हाँ? वो खलत खालिदन मिक्स्ड। मिक्स्ड। वेरी गुड। हाँ, कोएट को हाँ, बोलती है, मखलूत एजुकेशन कोएट को बोलती, कोएट मिले जुले, जिसमें हाँ मिले जुले, जिसमें बॉयज मिले एंड जुले, गर्ल्स का मिला जुला एजुकेशन होता है ना, उसे मखलूत एजुकेशन बोलते हैं। ये मखलूत मिला जुला, मिले जुले अमल कैसे? साले अमल भी हैं, सही अमल भी हैं, बुरे अमल भी हैं, अच्छे अमल भी हैं, थोड़े अच्छा। ऐसे भी हैं। वो आखरू ना तरफ बेजू ने भी खालत अमल सवालियों वाला वो आखरा सैया सही है। असल्लाहु अन यतूब अलैहिम। असल्ला असा कई को यूज होता है भाई, इसे अफाल मुखारिबा कहा जाता है। असा असा अन तकरहू वो हुआ करीब है अल्लाह। खैरुल। हाँ करीब है, करीब है, हो सकता है कि मुतवक्का है कि तवक्का है कि, ये सारे मफहूम में यूज होता है। माफ कर एक दे। हदीस याद रख लीजिए तो अच्छा याद आ जाता है आपको। असा अन तकरहू वो हुआ खैरुल लकुम, असा अन तुहिब्बू वो हुआ शर्रुल लकुम। अल्लाह कह रहा है कि तुम समझती किसी चीज में जो तुम्हारे ऊपर आन पड़ी उसमें खैर है बोल को, उसमें खैर नहीं होती, शर होता है। और तुम समझती कि किसी में शर है लेकिन उसमें शर नहीं होता, खैर होती है। असान तकरहू तुम समझती कि उसमें खैर नहीं है, शर है, वो हुआ खैरुल लकुम, उसमें खैर होती है। ये असा यहाँ यूज होता है। देखो, हो सकता है कि, उम्मीद है कि, करीब है कि, उम्मीद, कहाँ आया था? वो आखरून तरफ। अच्छा, इसका तशी देख लीजिए। कुछ लोग वो भी हैं जिन्होंने अपने कोताहियों का एतराफ कर लिया है, इकरार कर लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है अपने। इकबाल जुर्म करना यानी हमें गलत किए थे, हमने मुनाफिकत की थी, उन्होंने इकबाल जुर्म कर लिया है, कन्फेस कर लिया, हो हमने गलत किया। उन्होंने मिले जुले अमल किए हैं, यानी कुछ अच्छे भी किए हैं, कुछ बुरे भी किए हैं, उन्होंने ये कन्फेस कर लिया है। कुछ नेक काम और कुछ बुरे काम। अब उम्मीद है कि अल्लाह उनकी तौबा कबूल करेगा। कन्फेस कर लिया तो कबूल करता है ना। अल्लाह के सामने अगर अल्लाह तो गफ्फार है, तो सत्तार है, मेरे से ऐसे गुनाह हो गए हैं, ये गुनाह हो गए हैं, बड़ी गुनाहगार हूं मैं, मुझे माफ कर दे अल्लाह, तू जानता है हमारे गुनाहों को। खुलूस दिल से, खुलूस नियत से अगर तौबा करें तो यकीनन अल्लाह तौबा कबूल करने वाला। वो एक हदीस है ना, वो एक हदीस है, अल्लाह तौबा करने वालों से कैसा खुश होता है बोल को, मैं बारहा बयान कर चुकी हूँ। कोई एक लखो दख चेहरा में कोई जाता रहता है सफर करने वाला, तो उन्हें कहीं सुस्ताने के वास्ते ठहर जाता है। उसके पास एक ऊंट रहता है, मालूम है नहीं, जिसके ऊपर सारा सामान लगा हुआ रहता है। मालूम है। हाँ बताइए, थोड़ा बता दीजिए। अच्छा, बट उसे वो थोड़ी नींद लग ऊँटनी जाती, ऊंट गायब हो हाँ, फिर जाता वो ऊँटनी गायब हो जाती है। है। तब फिर परेशान हो बाद जाता है में कि उसे अब हम्म, मरना है और कुछ भी नहीं है, ना खाना है ना पीना है, ना कोई आने जाने वाला यहाँ है जो मेरी मदद कर जाए, तो अब वो मरना ही है बोल को बैठ जाता है। ना खाना पानी कुछ भी नहीं है, लखो दशहरा है, तो अब मौत की इसमें बैठ जाता है। उन्हें बाद में आंख जब खुलती है तो सामने देखता है। देखा सोचे शुक्र का वर्ड्स, शुक्र के ऐसे अदा करता है, फरते मुसर्रत से सरशार होकर उल्टे वर्ड्स करता है। तू मेरा बंदा है, मैं तेरा रब हूँ। अल्लाह का बंदा शुक्र अदा तेरा खुदा। ऐसे अल्फाज अदा कर देता है, यानी इतनी खुशी महसूस होती है। तो अल्लाह ये मिसाल देकर कहता है कि इतनी ही खुशी अल्लाह को महसूस होती है जब वो बंदा जो गलत राह पर चला गया था वापस आ जाता है, अल्लाह की तरफ रुजू कर लेता है, तो अल्लाह को भी इतनी ही खुशी होती है। वो मिसाल कई को दिया है बोले तो ये हिजाज वाले, ये पहले तो इस्लाम किसके लिए है? पहले अरब वालों के लिए है। अरब वालों में 2000 साल से कोई नबूवत नहीं थी, कोई पैगंबर नहीं था, कोई तरीकत नहीं थी, कोई शरीयत नहीं थी, कोई किताब नहीं थी। तो इनके ऊपर पहले, इनके ऊपर फिर आलमी तौर पर आखिर तक, रोज महशर तक, आखिर दिन यही होगा, आखिरत तक यही दिन होगा। लेकिन पहले मरकूज किया गया है, तवज्जो दी गई है यहीं पर। तो यहीं के मिसाल दे रहा है अल्लाह। जब ये जाते तिजारती काफिले लेकर जाते, तो इनको जो एहसास होकर है, जो इनके एक्सपीरियंसेस होकर हैं, उन्हीं की मिसाल देकर उन्हें बखूबी समझ में आ जाए, ये दे रहा है कि ये ऐसा, ये जो जाता है सफर में, उन्हें लूज कर लेता है,
फिर वो थका कर बैठ जाता है, फिर जो दिखता है वो जो खुशी होती है, ऐसी खुशी मुझे होती है अगर कोई मेरा बंदा जो राह रास्त से हट गया था वापस राह रास्त पर आ गया तो। तो ये कुछ लोगों की बात है जिन्होंने अपनी कोताहियों का एतराफ कर लिया, मिले जुले काम किए थे, अच्छे भी किए थे, बुरे भी किए थे, उन्हें मिले जुले अमल जो किए हैं, कुछ नेक काम, कुछ बुरे काम, अल्लाह से तवक्का है कि अल्लाह उनकी तौबा कबूल कर लेगा। यकीनन अल्लाह बहुत बख्शने वाला और बड़ा मेहरबान है, तौबा कबूल करने वाला है अल्लाह। अब ये किसके मुताल्लिक है? ये मुखलिस मुसलमानों में भी कुछ लोग ऐसे थे जो सुस्ती की वजह से जिहाद में नहीं गए थे। अब ये जिहाद में जाने की ही बात हो रही है, गज़वा तबूक की ही बात हो रही है। बहुत से मुसलमान ऐसे थे जो सुस्ती की वजह से नहीं गए थे और कोई दूसरा रीजन नहीं था, जिहाद में जाने से रह गए थे। अब इसमें हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की रिवायत आती है कि उनके मुताबिक ये कुल 10 लोग थे। ये ऐसे लोग 10 थे जिनको कोई जिन्नैन रीजन नहीं था, चुपके ऐसे ही बैठे थे, टाइम गुजार रहे थे। अच्छा, एक मंजिल पर पहुंच गए होंगे, चलो मैं अगर तेज रफ्तारी से चला गया तो उनको पालूंगा, 2 दिन बाद निकलेंगे, 2 दिन तक वो पहुंचेंगे, उनकी रफ्तार सुस्त होगी क्योंकि 30,000 का लश्कर है ना, 30,000 का लश्कर गए तक मैं जाकर उनको पा लेता हूँ, आई कैच कर को। ऐसा जो सुस्ती की वजह से रह गए थे, 1 दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया, 3 अब वो मंजिल भी छूट गई होंगी, अब छोड़ो, अब गया तो भी मैं नहीं जा सकता। अब ऐसे भी रिवायतों में आता है कि ऐसे भी कई लोग थे जो ऐसे ही बैठे बैठे टाइम गुजार दिए थे। ऐसे 10 आदमियों की रिवायत हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास बयान करती है कि इनमें 7 को अपनी सुस्ती पर इतनी सख्त शर्मिंदगी हुई कि अभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक से वापस भी नहीं पहुंचे थे कि ये खुद अपने आप को सजा देने के लिए मस्जिद नबवी पहुंचे और अपने आप को मस्जिद के सुतूनों से, सुतून क्या, वो पिलर से बांध को अपने आप को सजा देने से उनको शर्मिंदगी बहुत होती है। बैठ गए एक वक्त सुस्ती की वजह से, लेकिन इतनी शर्मिंदगी, इतनी निदामत महसूस हुई कि हुजूर आने से पहले, अभी हुजूर निकले नहीं, यहाँ पहुंचे नहीं, उससे पहले ही आकर खुद को बांध लिया। और आपने उन्हें बंधा हुआ देखा तो पूछा कि क्या मामला है। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म हुआ कि उन्होंने इसलिए अपने आप को बांध रखा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब मैं भी उनको उस वक्त तक नहीं खोल दूंगा जब तक अल्लाह ताला खुद उन्हें खोलने का हुक्म ना दे दे। अब अल्लाह की तरफ से इनकी तौबा कबूल हो को अगर हुक्म आ गया कि इन्हें खोल दीजिए, आजाद कर दीजिए, तो तब तक मैं भी नहीं खोलूंगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं खोलते तब तक। इस मौके पर ये आयत नाजिल हुई। इस आयत का शान नुज़ुल ये बताया जा रहा है कि ये लोग जो बांध लिए थे, सुस्ती की वजह से रह गए थे, फिर निदामत का शिकार हुए तो खुद को बांध लिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वेट करे, ये आयत तौबा कबूल होने की आयत आई तो तब इन्हें खोल दिया गया। इस मौके पर यह आयत नाजिल हुई, उनकी तौबा कबूल कर ली गई और उन्हें खोल दिया गया। इन 7 हजरत में हजरत अबू लबाबा का नाम बहुत इम्तियाज के साथ आता है और इनके नाम से एक वहाँ सुतून भी है जिससे इन्हों बंधे हुए थे। अभी भी है वो। हाँ, अभी भी है अबू लबाबा का, जिनके नाम से एक सुतून अब भी मस्जिद नबवी में मौजूद है और उसे क्या बोलती, इस्तवातुत तौबा, इस्तवातुत तौबा। इनकी तौबा कबूल हुई ना, इस वास्ते तौबा कबूल होने का वो एक सुतून ये नाम से मशहूर है, कहा जाता है। एक रिवायत में ये भी है कि उन्होंने इस सुतून से अपने आप को उस वक्त बांधा था जब बनु कुरैजा के मामले में ये हुआ था। लेकिन ना सही रिवायत क्या है, यही जंगे तबूक में जो नहीं जाने की निदामत थी उसकी वजह से इन्होंने बांध लिया था और इनकी तौबा कबूल हुई, आखिरकार इनको खोल दिया गया। इस आयत ने ये वाज़ेह कर दिया है कि अगर, अब एक जनरल कायदा कुलिया बताया जा रहा है कि इस आयत से वो ये वाज़ेह होता है कि अगर किसी से कोई गुनाह हो जाए तो उसे मायूस होने के बजाय तौबा की तरफ मुतवज्जा होना चाहिए। गिड़गिड़ाना, 2 रकात सलात तौबा पढ़ना, सजदे में गिरना, सजदे में अल्लाह से माफी मांगना, तासुफ कर ले को, हाथ मल ले को, ऐसा हो गया ना, क्या हो गया, अफसोस कर ले को बैठना, उसके ऊपर मायूस होना। मायूसी किसकी सिफत, मायूस नहीं होना, मायूसी सिफत किसकी, कौन मायूस हुआ? तो
जो ईमान नहीं रखता है, ईमान कमजोर क्या अल्लाह पर भरोसा नहीं रखता। क्या पर मैं एक आंसर चाहती हूँ। हम्म, मायूस कौन हुआ? आदम अलैहिस्सलाम मायूस हुए तो शैतान मायूस हुआ? शैतान 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 मायूस हुआ शैतान नहीं? तो मायूसी किसकी सिफत है? पेसिमिज्म शैतान के शैतान की शैतान सिफत, के शैतान की सिफत है। शैतान मायूस हुआ सो मायूस नहीं होता तो उन्हें भी तौबा कर लेता था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम तौबा करे, वो क्या करे? जुल्मन कसीरा, वो दुआ है ना एक, क्या है वो दुआ? और हजरत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तर्हमना लनकूनन्ना मिनल नकूनन्ना मिनल खासिरीन। फेमस दुआ है, ये हम भी करना चाहिए। जो उन्होंने हाँ अपनी गलती पर किया और शर्मिंदगी का एहसास सुनो, ऐसा निदामत का ये करके अफसोस करके अल्लाह से मगफिरत की दुआ करके किया, और उन्हें क्या किया? मायूस हो गया और उसके ऊपर अकड़ कर दूसरों को भी वर्गलाने लगा, अपने साथ सबको लेकर जहन्नम में जाना। यकीन हो गया कि जहन्नम में जाता हूँ, अब तेरे सारी खिलकत को भी लेकर मैं ज्यादा से ज्यादा खिलकत को लेकर जाऊंगा। ये करने के बजाय अगर उन्हें भी तौबा कर लेता तो अल्लाह कबूल करने वाला था। तो ये मायूसी जो सिफत है वो शैतान की सिफत है, वो मायूस कभी नहीं होना। इखलास के साथ पुरखुलूस तौबा करें तो अल्लाह कबूल फरमाता है, हमारी तौबा कबूल होती है। अल्लाह तव्वाबुर रहीम है। तव्वाब मुजीबुद्दावत अद्दाई इज़ा दान, जो भी पुकारता है उसे कबूल करता है अल्लाह। फल यस्तजीबु ली, कहता है कि हमें भी उसके हुक्म को माने, उसकी पुकार को सुने, उसकी तालीमात पर आए। तो इस आयत ने ये वाज़ह कर दिया है कि मायूसी नहीं होना, मायूस होना किसकी सिफत है? शैतान की सिफत है। और गलती की तावीलें करने के बजाय ये ऐसा हो गया, ये इस वास्ते हो गया, जवाब पेश करना, ये रीजन पेश करना, ये ऐसा हो गया, वैसा बोलने के बजाय हर मुमकिन तरीके से अपनी गलती पर इजहार निदामत करना। हो भाई, हो गया, गलती हो गई मेरे से, बहुत बड़ी गलती हो गई, माफ कर दो। माफी मांगने वाला कभी छोटा नहीं होता। माफी मांगना बहुत मुश्किल का काम, बहुत बड़ा अजीमत का काम हो, बहुत बड़ा जिगर गुर्दा चाहिए उसके वास्ते। क्या करती ढिठाई से? नहीं, ये सही करी सो, मेरा काम ही सही, आर्ग्यू करते गलती नहीं मानते कोई भी। गलती मानना, गलती मान को उस पर जो अफसोस करती वो अल्लाह को पसंद है। उसके बजाय ये जो ताबीलें करती, नहीं ऐसा हो गया, इसकी वजह से ऐसा हुआ, ये बराबर ही हुआ, ये ढिठाई नहीं करना। हर मुमकिन तरीके से अपनी गलती पर इजहार निदामत करना चाहिए। ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ताला ने ये उम्मीद दिलाई है कि उन्हें माफ कर दिया जाएगा। ये एक कायदा कुलिया बताया जा रहा है। हर आयत में हर एक हुक्म के साथ एक आफाकी ट्रुथ बताया जाता है कि हशर तक, रोजे हशर तक यही बात है, यही चलेगा।